हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वराड़ी वारसा में। और वो कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता, वही आज मेरे साथ भी हुआ। जो काम मैंने आज सोचा था कि वो आज करना है, वो तो पीछे ही रह गया और कुछ और ही काम सामने आ गया। हुआ ऐसे कि जैसे हम सुबह उठे तो फिर से बंदरों ने एक बहुत बड़ी टहनी सहजन की तोड़ डाली थी और पूरी मेरे गमलों के ऊपर पड़ी थी। सबसे पहले तो मुझे उसका काम निपटाना पड़ा। पूरी फलियाँ निकाली, उसके फूल अलग निकाले, उसकी भी सब्जी बनाऊंगी, वेस्ट नहीं जाने दूंगी। और इतने सारे पत्ते भी निकाले। और ये टमाटर के गमले पे के ऊपर गिरी थी टहनी, तो कुछ टमाटर तोड़ के मैंने उसकी कटिंग कर दी है और उसको अच्छे से खड़ा कर दिया। और जो भी सहजन के पत्ते हैं ना, उन्हें मैंने धोकर धूप में सुखाने के लिए डाल दिया और उसकी मैं करूँगी मोरिंगा की पाउडर। इस तरह से आज मेरा काम बढ़ गया। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं हम शुरू। और आज का ब्लॉग है मेरा मेन आपको दिखाने का कि हम मूंगफली होती है ना, जो वो खेत से लाने के बाद हम साल भर के लिए कैसे स्टोर करते हैं। तो ये देखिए, इसको एकदम खूब सारी मिट्टी आती है। तो इसे ना मैंने 4-5 दिन तक पहले धूप में सुखाया है, उसकी ये सारी मिट्टी निकाल दी है। और ये मिट्टी निकालने के बाद फिर हम पानी में डालकर इस मूंगफलियों को अच्छे से धो लेते हैं। उसकी सारी मिट्टी निकालेंगे और फिर उसको धूप में सुखाने के लिए डाल देंगे, और वो भी 3-4 दिन के लिए। नहीं तो क्या होता ना, मिट्टी अगर रखेंगे ना, तो जब भी हम मूंगफली फोड़ते हैं तो मूंगफली के साथ साथ मिट्टी भी हो जाती है, फिर उसे साफ़ करने के लिए बहुत तकलीफ होती है। और हमें ये काम करना था धूप निकलने से पहले, लेकिन क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह पहले तो हमें मोरिंगा के पेड़ का काम करना पड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी टहनी तो उसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, पूरे पौधे खराब हो जाते। इसलिए पहले उनको अच्छे से किया, मतलब फलियाँ वगैरह निकाली, उसके जो पत्ते थे उनको भी धोकर सुखाने डाल दिया, टमाटर के पौधे को अच्छे से कटिंग करके खड़ा करके दिया। और फिर हम रंजिता और मैं धोने के लिए बैठ गए मूंगफली। और इसे ना हम 2 पानी से धो रहे हैं, ताकि ये अच्छे से निकल जाए और अच्छे साफ़ हो जाए। और ये ना 2-3 दिन 3-4 दिन सूखने के बाद भी इसका जो कचरा वगैरह है ना, वो भी हम पूरा निकाल कर फिर भर कर रख देंगे। और हाँ, जो भी हम खेत से लाते हैं ना, उसको स्टोर करना आसान नहीं होता है। जैसे आप दुकान से लाते हो और फिर तुरंत पका कर खाते हो, ऐसे नहीं होता। उसे अच्छे से उसके ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो साल भर के लिए तैयार हो जाता है। उसको मतलब धोकर साफ सुफ करके अलग अलग, मतलब हर अनाज का अलग होता है। अभी मूंगफली है तो हम उसे धोएंगे, साफ करेंगे, उसका कचरा निकालेंगे, बाद में उसे स्टोर करके फिर यूज़ करेंगे खाने के लिए। वैसे हमने अभी भी मैंने लहसुन का भी व्लॉग डाला है, तो लहसुन का भी सेम वैसे ही होता है। उसके ऊपर भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बाद में जाके साल भर के लिए लहसुन टिकता है। और जो मूंगफली धोने के लिए पानी यूज़ करते हैं ना, वो भी मैं फेंकती नहीं, वो भी पौधों को दे देती। जितना पानी निकला है ना, मैंने वो पूरा नींबू के पेड़ के नीचे डाल दिया। वहाँ पे अरवी के पत्ते भी है, खाने के पान के पत्ते भी है, तो उनको लग जाएगा। और उसमें अच्छी खेत की मिट्टी भी है, इसलिए वो अच्छा है वो पानी। और जिस कोठी में हम ये भरते हैं ना मूंगफली, उसको भी मैं 2 दिन के लिए धूप में रखूँगी, ताकि वो भी अच्छे से उसको धूप से स्टरलाइज हो जाए और अनाज, मतलब मेरी मूंगफली ख़राब ना हो जाए। अगर आप इस तरह से मूंगफली को स्टोर करोगे ना, तो आपकी मूंगफली कभी ख़राब नहीं होगी। और ये सब काम ना हमें नहाने से पहले करने पड़ते हैं, क्योंकि पूरी मिट्टी से पैर वगैरह सब हाथ भर जाते हैं, काली मिट्टी रहती है, तो इसलिए हम ये सब नहाने से पहले ही करते हैं। और वैसे भी धूप के दिनों में अगर मुझे गार्डन का भी काम करना पड़े ना, तो मैं वो सुबह सुबह ही करती हूँ, क्योंकि धूप में तो हम नहीं कर सकते हैं। और देखिए आसमान कितना नीला नीला हो गया है, पूरी धूप गिरी है नीचे। और मैंने ना किचन गार्डन की बहुत सारी सब्जियां अभी निकाल दी है, सिर्फ जो बीजों के लिए मुझे चाहिए ना वही रखा है। ये एक बड़ी सी मूली रखी है, ताकि उसके ऊपर बीज आ जाए अगले साल मुझे लगाने के लिए। और ये मेरा चुका है आम्बट चुका, उसके ऊपर भी बहुत सारी फ्लावरिंग हो गई है, और उसके भी मैं बीज धर के रखूँगी। जब हम ये फ्लावर लगाते हैं ना, तो उसी से आम्बट चुका उग के आता है।
और उसी के साइड में अदरक है, तो वो भी अच्छे से पक चुका है अभी, मतलब पक्का हो गया। और ये मेरी बरबटी की वेल है, ये देखिए अभी ये सूखने को आ गई, लेकिन इसके ऊपर अभी भी बहुत सारी बरबटियाँ लगती है, इसलिए मैंने इसको निकाला नहीं है। और उसके नीचे ना मैंने अभी लगाया पुदीना, ये देखिए मैंने उसका बहुत हार्वेस्ट भी की पुदीने की, और कुछ बैगन के पौधे भी निकल कर आए हैं। और ये मेरा अदरक देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा हो गया है। मतलब इसके नीचे ना 1.5 पाव के आसपास या आधा किलो के करीब करीब अदरक होगा। तो मैं इसको एक साथ कभी नहीं निकालूंगी, इसको ना मैं जितना चाहिए मतलब थोड़ा थोड़ा उतना ही निकाला करूँगी, बाकी का ज़मीन में ही रहने दूँगी, मिट्टी में, ताकि वो अच्छे से रह जाए। और ये जो क्यारी है ना मेरी पीछे की, इसमें मैंने लाल माठ लगाई थी, तो वो भी अभी उसके बहुत सारे बीज हो गए। और मैं उधर उसमें अगर पानी डालूंगी ना तो पूरा लाल माठ उग के आएगा, इतना उसमें बीज गिर गया है अभी। और ये देखिए मूली कितनी बड़ी हो गई, और मैं वेट कर रही हूँ कि इसको कभी बीज आएंगे। और ये मेरे पालक को भी देखिए कितने सुंदर बीज आ गए, बहुत ही अच्छा बीज धर गया पालक ने भी। और ये बाहर के गार्डन का पालक है, देखिए कितना सारा बीज हो गया। और इसको ना मैं स्टोर करूँगी बीज को और लगाने के लिए इसमें भी। और मैंने ये देखिए इस कंटेनर में भी मैंने पुदीना लगाया है। और ये मेरे मिर्ची के पौधे हैं, इसके ऊपर आज बहुत बड़ी टहनी गिर गई थी। और ये टमाटर का, उसके कुछ है टमाटर, मैंने बहुत सारी कटिंग भी कर दी आज, क्योंकि वो नीचे गिर गया था और टूट भी गई थी उसकी टहनियाँ बहुत सारी। और अभी हमारी आधी थैली रह गई है मूंगफली की। हम दोनों मिलकर करते ना रंजिता और मैं, तो हमारा काम फटाक से हो जाता है और बोर भी नहीं होता। उसकी वजह से, रंजिता की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अकेले काम करेंगे ना तो बोर भी हो जाता है। वो रंजिता साथ में रहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे से काम करते। और अभी 9 बज गए, लेकिन धूप इतनी लग रही है कि दोनों हम पूरे पसीना पसीना हो गए हैं। 10 बजे से पहले हमें पूरा काम निपटाना है। थोडंसं एप्रिल महिन्यातही टाकले चालतात, 2 दिवसाचं काम आपलं। और हमारी पूरी मूंगफलियाँ धोनी हो गई है, अभी मैंने पूरी मूंगफलियाँ डाल दिया, अभी सिर्फ छोटे टब में है वही बाकी है। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसे लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। जय श्री हरि विठ्ठल।